जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। गोवा अग्निकांड में इस वक्त बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। गोवा पुलिस को अजय गुप्ता की ट्रांजिट रिमांड मिली है। 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर अजय गुप्ता। गोवा ले जाकर अजय गुप्ता से अब पुलिस पूछताछ करेगी। दिल्ली कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर जो है भेजा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर गोवा अग्निकांड से जुड़ी आपको बता रहे हैं। गोवा पुलिस को अजय गुप्ता की ट्रांजिट रिमांड मिली है। आपको बता दें कि 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर अजय गुप्ता है। गोवा ले जाकर अब अजय गुप्ता से पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी। देखना ये होगा कि आखिर इस पूरे अग्निकांड में अजय गुप्ता जो है वो किस तरीके के खुलासे करता है और क्या कोई और अहम सुराग, कोई और अहम कड़ी जो है वो पुलिस के हाथ लगती है। अब इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। दिल्ली कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है अजय गुप्ता को। तो गोवा ले जाकर अब अजय गुप्ता से पुलिस जो है वो पूछताछ करने की तैयारी में है। लगातार गोवा अग्निकांड में पुलिस जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। और गोवा अग्निकांड में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोवा पुलिस को अजय गुप्ता की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है, यानी कि 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर अजय गुप्ता अब है। और गोवा पुलिस गोवा ले जाकर के अजय गुप्ता से पूछताछ करेगी। जाहिर तौर पर एक तरफ लूथरा ब्रदर्स भी हैं और उन्होंने भी बयान दिया है और कहा है कि हमें भारत वापस आना है, लेकिन दूसरी तरफ अजय गुप्ता है जो कि अहम कड़ी साबित हो सकता है। और हमारे संवाददाता रुमानुल्लाह खान जुड़ गए हैं। रुमानुल्लाह खान, देखिए गोवा अग्निकांड में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गोवा पुलिस को अजय गुप्ता की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि एक अहम कड़ी इस पूरे अग्निकांड का, ये जो पूरा जो कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन है, इसमें अजय गुप्ता साबित हो सकता है। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में अजय गुप्ता जो कि तीसरा पार्टनर है, उसे दिल्ली से पकड़ा गया था, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गोवा पुलिस उसको अब गोवा के लिए लेकर निकली है। गोवा ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर उससे सिलसिले में पूछताछ की जाएगी। जबकि इस पूरे मामले में दोनों पार्टनर जो लूथरा ब्रदर्स हैं, जिनके बारे में ये जानकारी है कि वो थाईलैंड में है, उन्होंने भी कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाकर अग्रिम जमानत की मांग की है। उनका कहना है कि वो अपने पर्सनल काम से थाईलैंड गए थे और वो इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग की है। इसके लिए रोहिणी कोर्ट ने गोवा पुलिस को भी पार्टी बनाते हुए गोवा पुलिस को भी इस पूरे मामले में जवाब देने का समय दिया है, जिसके बाद अब आगे की सुनवाई होगी। बिल्कुल। और इसके अलावा देखिए, आज भी जो है सीएम प्रमोद सावंत ने इसको लेकर के मीटिंग की थी और उसके बाद उन्होंने सीधे कहा था कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। बाकायदा टीमें जो हैं वो गठित की गई हैं। ऐसे कह सकते हैं कि एक्सटॉर्शन बार्स जो है या फिर इस तरीके के क्लब्स हैं, उन पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। तो कह सकते हैं कि अग्निकांड और वहीं इसी से जुड़े और भी कई पहलू हैं जिन पर सरकार अब सख्त नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर इस अग्निकांड के बाद जो जितने भी नाइट क्लब हैं उनका सुरक्षा का ऑडिट किया जा रहा है और जाहिर तौर पर इस नाइट क्लब को भी कई बार नोटिस दिए गए थे। कई अनियमितताएं भी पाई गई हैं। सीधे तौर पर लूथरा ब्रदर्स से पूछताछ करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए उनके जब जानकारी मिली कि थाईलैंड में है, उनके लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस भी गोवा पुलिस ने सीबीआई की मार्फत इंटरपोल के जरिए इशू करवाया था, जिसके बाद अब उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत के लिए रोहिणी कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल की है। अब गोवा पुलिस को इस पर जवाब देना है, जिसके बाद कोर्ट इस पर आगे फैसला करेगी कि क्या उनको अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं। ठीक है, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोवा अग्निकांड पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें गोवा के पर्यटन मंत्री और गोवा पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम सावंत ने कहा है कि गोवा पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम टाइम टू टाइम एक्शन ले रहे हैं। अभी तक 23 लोगों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की घटना आगे ना हो, इसलिए हमने आज मीटिंग बुलाई थी। लाइसेंस और सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा है। जहां भी उल्लंघन दिखाई देगा वहां एक्शन लिया जाएगा। जो भी बाहर के लेबर्स हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगी। बिना लाइसेंस के सभी क्लब और संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा। समिति बनाई गई है जो सभी क्लबों का निरीक्षण कर रही है। ये समिति 6 से 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट देंगी और उसके आधार पर कलेक्टर एक्शन लेंगे। जो
ट्रेजिक इंसिडेंट, फायर इंसिडेंट जो गोवा में हुआ, इसके लिए फिर एक बार मैं शोक व्यक्त करता हूँ और इस इंसिडेंट्स के बारे में कंटिन्यूसली आप सभी लोग मॉनिटर कर रहे हैं। गोवा सरकार की तरफ से जो प्रॉम्प्ट एक्शन टाइम टू टाइम ली गई है। The government of Goa has granted a compensation for the next of kin of approximately 17 deceased, approximately 85 lakhs. The remaining, the bank accounts being ascertained, and will also be the process. The process of uploading of the details to the Prime Minister Relief Funds is in under process. The government of Goa has carried out the demolition of the Romeo Lane at Vagatur. The mortal remains of the 4 deceased have been sent to the Nepal. Out of the 25 mortal remains, the 23 have been respectfully handed over to the families of the performing for the final rites. The State Disaster Management Authority has issued the strict advisory to follow. 7 दिन के अंदर उन्होंने सभी ने फॉलो करना चाहिए। होम डिपार्टमेंट की तरफ से वी हैव कॉन्स्टिट्यूट द जॉइंट एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग कमिटी, और उसकी तरफ से यानी they'll visit within 6 to 7 days. They'll visit this club or they'll submit the report to the Home Department. According to that, the collector will take the actions.